क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अगले एपिसोड का रोमांचक पूर्वावलोकन यहाँ दिया गया है। अगले एपिसोड की शुरुआत मंदिर के उसी तनावपूर्ण माहौल से होगी जहां तुलसी दहेज लोभी लौके वालों को फटकार लगाएगी। तुलसी स्पष्ट रूप से कहेगी कि जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का सौदा करते हैं वे सम्मान के हकदार नहीं हैं। मिहिर मंदिर के गर्भगृह में खड़ा होगा और अचानक उसे भीड़ के बीच से तुलसी की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनकर मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगेगा। उधर लड़के का पिता शादी तोड़ने की धमकी देगा, जिससे आरती और उसका परिवार बेहद डर जाएगा। तुलसी आरती का हाथ थाम लेगी और उसे साहस देगी कि उसे ऐसे लालची घर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐन वक्त पर पुजारी जी उसे आरती के लिए रुकने को कहेंगे। नॉयना मिहिर को मंदिर में न पाकर गुस्से में होगी और उसे बार बार फोन करके रिजॉर्ट बुलाने की कोशिश करेगी। मिहिर नॉयना की बातों को अनसुना कर देगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल उस महिला की आवाज पर होगा। वैष्णवी और कीर्ति भी दहेज के इस हंगामे में तुलसी का साथ देंगी और लड़के वालों को सबक सिखाएंगी। तुलसी की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उसे आज भी मिहिर और अपने पुराने दिनों की याद सता रही है। मिताली वैष्णवी की डिजाइन बुक को करीब से देखेगी और उसे एहसास होगा कि ये किसी साधारण कलाकार का काम नहीं है। ऋतिक और पार्थ भी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाएंगे, जहां वे मिहिर को बहुत ही ज्यादा व्याकुल हालत में देखेंगे। जैसे ही तुलसी मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगेगी, उसका पैर फिसल जाएगा और वो गिरने ही वाली होगी। मिहिर उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, लेकिन तभी बीच में कोई और आकर तुलसी को सहारा दे देगा। तुलसी अपना चेहरा घूंघट से ढक लेगी, ताकि मंदिर में मौजूद कोई भी अजनबी उसे पहचान न पाए। पंडित जी मिहिर को बताएंगे कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि इस गांव की रक्षक और सबकी मसीहा है। मिहिर का दिल बार बार यही कहेगा कि उसकी तुलसी जीवित है और वो इसी मंदिर के आसपास कहीं मौजूद है। नॉयना मंदिर पहुंच जाएगी और मिहिर को एक अनजान औरत के पीछे भागते देख उस पर चिल्लाने लगेगी। एपिसोड एक महा ट्विस्ट के साथ समाप्त होगा, जब मिहिर को जमीन पर तुलसी का वही खोया हुआ कंगन मिलेगा।